हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि चेक बाउंस के बारे में। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू था कि सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 141, सेक्शन 141 के सबसेक्शन की जो मैंडेटरी प्रोविज़न है 138 के तहत, चेक बाउंस के तहत जो केस टाला जाता है, उसमें जो मैंडेटरी प्रोविज़न है सबसेक्शन 1 की, उसको कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट में मेंशन करा है या नहीं करा है, इनकॉर्पोरेट किया है या नहीं किया है। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने था। केस का टाइटल है अशोक शिवकर्मनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। क्रिमिनल अपील नंबर है 879 ऑफ 2023। डेट ऑफ डिसीजन है 3 अगस्त 2023। लेटेस्ट जजमेंट है और सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इसमें डील करा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन 141 क्या है। सेक्शन 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत बताता है कि अगर कंपनी के द्वारा ऑफेंस करा गया है, और उसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर ऑफेंस कमिट करने वाला व्यक्ति कंपनी है, ऑफेंस कमिटमेंट्स की 138 के तहत अगर ऑफेंस कमिट करने वाला व्यक्ति अगर कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति जो ऑफेंस के टाइम पे इंचार्ज था और रिस्पॉन्सिबल था कंडक्ट ऑफ बिजनेस के कंपनी के लिए, और कंपनी उनको गिल्टी माना जाएगा और उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग करी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दी जाएगी। आपको ये वर्ड के ऊपर फोकस करें कि एवरी पर्सन हु, प्रत्येक व्यक्ति जो वाज इंचार्ज, जो इंचार्ज था और रिस्पॉन्सिबल था फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो ये इस सेक्शन के कीवर्ड हैं, इसके ऊपर ये जजमेंट है। फैक्ट देख लेते हैं केस के। जो अपीलेंट हैं इस केस में, जो जिन्होंने क्वेश्चनिंग पिटीशन हाई कोर्ट जिसमें डिसमिस कर दी थी, उसके अगेंस्ट जिन्होंने अपील फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में, वो अक्यूज नंबर 5, 6 और 7 थे, कंप्लेंट में दर्शाए गए थे, जो 138 की कंप्लेंट उनके खिलाफ हुई थी। अब जो कंप्लेंट में कथन दिए गए थे या स्टेटमेंट या एलिगेशन आप उसको बोल सकते हैं, वो कथन क्या थे कि जो अक्यूज नंबर 1 है वो तो कंपनी हो गई, उसके 2 चेक इशू करे गए, किसके द्वारा? कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा, जो कि अक्यूज नंबर 2 बनाया गया कंप्लेंट में। और जो प्रेजेंट अपीलेंट है 5, 6 और 7 है, इसको कंपनी के डायरेक्टर के तौर पे डिस्क्राइब करा गया। जो चेक थे वो अक्यूज नंबर 2 यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन करे थे कंपनी के बिहाफ पे। और इसमें जो एलिगेशन है कंप्लेंट में, कथन दिए गए कंप्लेंट में, उसमें कहा गया कि जो अक्यूज नंबर 2 से लेके 7 तक है, उनको कंपनी की ट्रांजैक्शन बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी थी और वो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल है। कंपनी की कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए वो व्यक्तिगत तौर पे और इकट्ठे लायबल हैं। और इस केस में जो कंप्लेनेंट है उसने एलिगेशन लगाया था कि अपीलेंट हैं वो लायबल है कंपनी के ट्रांजैक्शन के लिए, और उनको चेक इश्यूज होने के बारे में और चेक के डिसऑनर होने के बारे में पूरी जानकारी थी, इस वजह से वो लायबल हैं। फैक्ट ये भी है कि जो अपीलेंट हैं उन्होंने चेक साइन नहीं करे थे, चेक एमडी द्वारा साइन करे गए थे, ना कि अपीलेंट के द्वारा, ये भी फैक्ट है। अब ग्राउंड ऑफ फील क्या था कि जो प्रेजेंट अपील थे उन्होंने क्वेश्चन पटिशन सेक्शन 482 सीआरपीसी तहत कंप्लेंट को उनके अगेंस्ट क्वेश्चन करने की हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई। हाई कोर्ट ने वो पिटीशन डिसमिस कर दी, इस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट में आ गए। अब उनका ग्राउंड ये है कि अपीलेंट चाहे डायरेक्टर थे उस कंपनी में उस टाइम पे जब ऑफेंस 138 का कमिट हुआ, चेक बाउंस हुआ, बट जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं सब सेक्शन 1 की, सेक्शन 141 की नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, वो मेड आउट नहीं होती, वो इंग्रेडिएंट इस कंप्लेंट में पूरे नहीं होते और उनके खिलाफ जो पटिशन है वो क्वैश कर दी जाए। अब इन सब को देखते हुए, ओवरऑल फैक्ट को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया। सबसे पहली बात तो ये एडमिट हुआ फ्रॉम द प्लीडिंग ऑफ द जो पार्टी है उनसे ये एडमिट हुआ कि जो अपीलेंट अक्यूज्ड है उनके अगेंस्ट जो डिमांड नोटिस है, जो स्टैट्यूटरी डिमांड नोटिस है, वो सर्व नहीं हुआ, तो ये एडमिटेड फैक्ट हो गया। अब जो सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस है वो कंडीशन प्रेसिडेंट है,
वो मैंडेटरी है कंप्लेंट फाइल करने से पहले, जो क्लॉज सी सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत वो मैंडेटरी है। तो इस ग्राउंड पे कंप्लेंट तो डिसमिस होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पीनल प्रोविजन, अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी है तो वो उसके लिए क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए हर प्रत्येक व्यक्ति है वो अपना इंडिविजुअली तौर पे जिम्मेदार होता है, उसकी लाइबिलिटी इंडिविजुअल तौर पे होती है। बट जो सेक्शन 141 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, ये एक एक्सेप्शन है उस रूल के खिलाफ, उस नॉर्मल रूल के खिलाफ। और इस एक्सेप्शन को, विकारियस लाइबिलिटी को अट्रैक्ट करने के लिए सब सेक्शन 1 में जो इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं, जो कंडीशनें दी गई हैं, उनको सेटिस्फाई करना मस्ट है, उसको जरूरी है उन कंडीशन को सेटिस्फाई करना। एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति जिसको इस सबसेक्शन की वजह से उस कंप्लेंट में डाला गया है, वो जब ऑफेंस हो रहा हो वो इंचार्ज हो और वो रिस्पॉन्सिबल हो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंपनी के लिए। तो ये कंडीशन है सेक्शन की। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि सिर्फ इस वजह से कि कोई बंदा कंपनी के अफेयर को मैनेज कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से वो इंचार्ज या कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी की कैटेगरी में नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि अगर एक मैनेजर है कंपनी का, वो कंपनी के बिजनेस को मैनेज करता है, सिर्फ इसी ग्राउंड के कि वो कंपनी के बिजनेस को मैनेज करता है, उसको इस सेक्शन के तहत उसको नहीं लपेटा जा सकता, उसको इस सेक्शन में नहीं डाला जा सकता सब सेक्शन 1 में कि एक मैनेजर है वो कंपनी के बिजनेस को मैनेज करता है। तो जो इस सेक्शन की प्लेन रीडिंग है, जो कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जो इसकी रीडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जो वर्ड है वो अपेरेंटली ही कहते हैं कि वाज इन चार्ज ऑफ एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू द कंपनी फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। इन दोनों शब्दों को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता, इन दोनों शब्दों को इकट्ठा पढ़ा जा सकता है। और एंड जो उसके बीच में, इस वजह से उनको एक इकट्ठे तौर पे, उसको एक अलग अलग तौर पे हम नहीं दे सकते, इकट्ठा ही हम उसको पढ़ेंगे और उसका मीनिंग इकट्ठा ही निकलता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो कंप्लेंट थी अक्यूज नंबर 527 के खिलाफ, उसके खिलाफ उस कंप्लेंट को क्वैश कर दिया, क्योंकि वो प्रूफ नहीं हुआ फ्रॉम द जो कंप्लेंट के एवरमेंट्स थे या कंप्लेंट के जो कथन दिए गए थे, एलिगेशन लगाए थे कि वो उस टाइम पे वाज इन चार्ज एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो इस वजह से उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ये थी जो पिटीशन थी, अपीलेंट नंबर जो दर्शाए गए थे 527, उनके खिलाफ खारिज कर दी, पेश कर दी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।